नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों एक अजब गजब खबर को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल पाकिस्तान की एक अपील आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खारिज कर दी है, जिसमें वो अपने देश में कंडोम और बर्थ कंट्रोल दवाएं सस्ती करना चाहता था, लेकिन आईएमएफ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल बुरी तरह कर्ज के बोझ तले दबे और आईएमएफ के कर्ज से देश चला रहे पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उसे कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों को सस्ता करने के लिए आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ रही है। और आईएमएफ ने पाकिस्तान की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें गर्भ निरोधक वस्तुओं पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाने की अपील की गई थी। दरअसल पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिसकी जनसंख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 2.55% है, यानी हर साल करीब 60 लाख लोग आबादी में जुड़ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए देश को चलाना और भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ खाने पीने तक के लाले हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते थे कि कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों पर टैक्स कम हो जाए तो ये सस्ते हो जाएंगे और लोग ज्यादा संख्या में इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि को भी रोका जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त कंडोम और गर्भ निरोधक दवाओं पर 18% जीएसटी लगता है, जो बहुत ज्यादा है, और सरकार चाहती है कि आईएमएफ इसे घटाने की परमिशन दे, लेकिन आईएमएफ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रेवेन्यू बोर्ड एफबीआर के अनुमान के मुताबिक कंडोम पर जीएसटी हटाने से सरकारी खजाने पर करीब 40 से 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जिसके बाद आईएमएफ ने इसे ऐसा करने से अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान को हिदायत दी कि वो बिल्कुल ऐसा सोचे भी मत। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले आईएमएफ का कहना है कि कंडोम और अन्य बर्थ कंट्रोल सप्लाई पर जीएसटी की कटौती से राजकोष पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए फिलहाल ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर राजकोष पर बोझ बढ़ा तो पाकिस्तान आईएमएफ से लिया कर्ज फिर कैसे चुकाएगा। दरअसल कर्ज और मदद के सहारे चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईएमएफ की शर्तों पर टिकी है, यानी अपने देश में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई फैसले पाकिस्तान खुद नहीं ले सकता। इसके लिए उसे आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर पाकिस्तान इन शर्तों की अनदेखी करता है तो पाकिस्तान को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। इसका असर ये होगा कि उसे आर्थिक तौर पर मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद रुक सकती है। इससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अपनी डावाडोल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आईएमएफ के सहारे है, जिसमें 37 महीने की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत हालिया कर्ज शामिल है। इन कर्जों का मकसद विकास, राजकोषीय स्थिरता लाना और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करना है। हाल ही में शहबाज शरीफ के निर्देश पर पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गर्भ निरोधक वस्तुओं से 18% जीएसटी तुरंत हटाने के लिए आईएमएफ से औपचारिक मंजूरी मांगी थी। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल और जियो न्यूज के मुताबिक आईएमएफ अधिकारियों ने साफ कह दिया कि मौजूदा बेल आउट प्रोग्राम के बीच कोई टैक्स छूट संभव नहीं है। इस पर केवल अगले वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट की तैयारी के दौरान ही चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को अब तक करीब 3.3 अरब डॉलर रुपए जारी कर चुका है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की राशि मंजूर की गई है। पाकिस्तान को आईएमएफ का ये बेल आउट पैकेज सख्त शर्तों के साथ मिल रहा है, जिसमें शासन में सुधार, राजस्व बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोधी कदमों पर जोर दिया गया है। लेकिन ऐसे में इस तरह के फैसलों पर अब आईएमएफ ने रोक लगा दी है और शहबाज सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि वो फिलहाल ऐसे कोई भी फैसले ना ले जिस पर सीधे राजकोष में घाटे जैसी नौबत आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।